Good morning, dear kids. Now, today we will do chapter 7 rotten potatoes. What is mean by rotten potatoes? Rotten means सड़े हुए, potatoes means आलू, सड़े हुए आलू. A teacher decided to let her class play a game. टीचर ने डिसाइड किया अपनी क्लास के लिए कि हम एक गेम खेलेंगे. शी टोल्ड ईच स्टूडेंट, उसने हर एक स्टूडेंट को कहा. द क्लास, अपनी क्लास के हर स्टूडेंट को कहा टू ब्रिंग अलॉन्ग अ प्लास्टिक बैग, अपने साथ एक प्लास्टिक बैग लेके आए. कंटेनिंग अ फ्यू पोटैटोज़, और उसमें क्या लेके आए, कुछ पोटैटोज़ लेके आए. ईच पोटैटो विल बी गिवन अ नेम ऑफ अ पर्सन, और हर एक पोटैटो का नाम रखें उस पर्सन का दैट द स्टूडेंट हेट, जिससे जो स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है, हेट करता है, जिसको पसंद नहीं करता. सो द नंबर ऑफ पोटैटोज़ दैट अ स्टूडेंट विल पुट in his or her bag will depend on the number of people she hated. So the number of potatoes यानी potatoes कितने हैं, लड़के या लड़की के बैग में कितने potatoes हैं, उनका नंबर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को पसंद करते हैं, कितने लोगों को नापसंद करते हैं. As told by the teacher, every student brought some potatoes. जैसा कि टीचर ने कहा था, हर स्टूडेंट अपने साथ कुछ पोटैटोज़ लेके आया. विद द नेम, और उसके नेम रखे ही और शी, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो जिसे वो पसंद नहीं करते थे. सम हैड 2 पोटैटोज़, कोई 2 पोटैटोज़ लेके आया, कोई 3 लेके आया, और कुछ 5 भी लेके आए. द टीचर देन टोल्ड द स्टूडेंट्स टू कैरी द पोटैटोज़ इन द प्लास्टिक बैग. अब टीचर ने बोला हर स्टूडेंट को कि अब इन पोटैटोज़ को प्लास्टिक बैग में रखो. विद देम, अपने पास. वेर एवर दे वेंट फॉर 1 वीक, जहाँ भी वो जाते हैं उसे वो अपने साथ लेके जाएंगे पूरे 1 हफ्ते के लिए. एज द डेज पास बाई, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द स्टूडेंट स्टार्टेड टू कंप्लेन, बच्चों ने कंप्लेन करना शुरू करा अबाउट द अनप्लीजेंट स्मेल. उन पोटैटोज़ में से क्या आ रही थी, अनप्लीजेंट, जो गंदी स्मेल आ रही थी, कमिंग फ्रॉम द रोटन पोटैटोज़, उन सड़े हुए आलूओं में से जो गंदी बदबू आ रही थी उसकी शिकायत करनी स्टार्ट करी. बिसाइड्स दोज विथ 5 पोटैटोज़ ऑल्सो हैड टू कैरी हैवियर बैग, और उसके साथ ही कहा बच्चों ने कि जिन बच्चों के पास 5 पोटैटोज़ थे कि उनका जो बैग है वो भी हैवी हो गया है. विच मेड दम टायर्ड मीन्स जो उन्हें थका देता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके बैग में क्या होती हैं, स्कूल बुक्स एंड ऑल मटेरियल होता है, और उसके साथ उसका वेट, आलूओं का वेट भी 5 आलू, जो 5 आलू का वेट है वो भी और ज़्यादा रोटन होने के बाद, सड़ने के बाद और हैवी हो गया है, तो वो उन्हें टायर्ड फील कराता है. आफ्टर 1 वीक, 1 हफ्ते बाद, द स्टूडेंट टुक अ साइन ऑफ रिलीफ एज द गेम वॉज ओवर. 1 हफ्ते बाद बच्चों को रिलीफ मिला क्योंकि गेम ओवर हो चुका था. द टीचर आज द स्टूडेंट, टीचर ने बच्चों से पूछा, हाउ डिड यू फील वाइल कैरिंग पोटैटोज़ विथ यू फॉर 1 वीक. आपने कैसा फील किया, कैसा रियलाइज़ किया जब आप अपने साथ साथ इन पोटैटोज़ को लेके घूमे पूरे 1 हफ्ते तक. द स्टूडेंट लेट आउट देयर डिसप्लेजर, और स्टूडेंट ने अपने बताना शुरू किया, डिसप्लेजर मीन अप्रसन्नता, कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे. एंड स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट द ट्रबल, और उन्होंने कंप्लेन करना स्टार्ट किया किस चीज़ के बारे में, जो ट्रबल, उन्हें दिक्कत आई, दे हैड इन कैरिंग द स्मेली रोटन पोटैटोज़, उन दिक्कतों के बारे में बताना शुरू किया जब जो उन्हें उन सड़े हुए आलूओं को लेकर घूमने में हुई. देन द टीचर टोल्ड देम, तब टीचर ने उनसे कहा अबाउट द हिडन मैसेज, कि अब मैं आपको एक हिडन मैसेज बताती हूँ. इन द गेम, इस गेम के पीछे का जो हिडन मैसेज है, यानी छुपा हुआ जो संदेश है, वो मैं आपको बताती हूँ. शी एक्सप्लेन दिस इज़ एग्जैक्टली द सिचुएशन. शी एक्सप्लेन, उन्होंने समझाया, दिस इज़ एग्जैक्टली द सिचुएशन, यही सिचुएशन होती है. सिचुएशन मीन्स परिस्थिति, यही परिस्थिति होती है. व्हेन यू कैरी हेट्रेड, जब आप अपने मन में किसी के लिए क्या रखते हो, नफ़रत. फॉर समबडी, किसी के लिए. इनसाइड योर हार्ट, जब आप अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत रखते हो. द अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ हेट्रेड, जो नफ़रत में से बदबू आती है. नफ़रत मतलब जब आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसकी जो बदबू होती है, विल पॉल्यूट, वो क्या करती है, दूषित कर देती है योर हार्ट, आपके हार्ट को. एंड यू विल कैरी इट विथ यू, और उसे आप अपने साथ रखते हो वेर एवर यू गो, जहाँ भी आप जाते हो. इफ़ यू कैन नॉट टॉलरेट द स्मेल ऑफ रोटन पोटैटोज़, अगर आप नहीं टॉलरेट मतलब होता है नहीं सहन कर पा रहे
स्मेल को, रोटन पोटैटोज़ के स्मेल को अगर आप नहीं सहन कर पाए एक हफ्ते के लिए, कैन यू इमेजिन, क्या आप महसूस कर सकते हो वॉट इट इज़ लाइक टू हैव, क्या होता है स्टेंच, स्टेंच मतलब बदबू, ऑफ हेटेड, जब हम किसी को पसंद नहीं करते उसके लिए जो आप लोग नफ़रत अपने मन में रखते हो फॉर योर लाइफ टाइम, वो आप कब तक रखते हो, ज़िंदगी भर जो आप अपने साथ नफ़रत रखते हो वो आपके हार्ट को कितना पॉल्यूट कर देती होगी, कितना दूषित कर देती होगी। यानी जब हम किसी के लिए नफ़रत रखते हैं तो वो क्या होता है, जो उसकी वजह से हम टेंशन लेते हैं, हम सोचते रहते हैं और उससे हमारा हार्ट भी क्या है, दूषित हो रहा है और हम अपने मन में किसी के लिए नफ़रत रख के चल रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द थॉट ऑफ द डे, हेट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए हम किसी के लिए दुश्मनी रखते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वी शुड नॉट कैरी इट इन आवर हार्ट, हमें किसी के लिए भी दुश्मनी अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। वी शुड बी क्लियर हार्टेड, इफ़ समबडी डू समथिंग रॉन्ग विथ अस तो वी आर नॉट सपोज टू टेक ग्रैजेस विथ इन आवर हार्ट, वी आर नॉट सपोज टू टेक ग्रैजेस इन आवर हार्ट, हमें उसके लिए ग्रैजेस यानी हमें उसके लिए शिकायत अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, गुस्सा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ही क्या होता है, नुकसान होता है, हमारा ही जो हार्ट होता है वो पॉल्यूट होता है, गंदा होता है, हमें किसी के लिए अपने दिल में नफ़रत नहीं रखनी चाहिए। ओके, नाउ वी विल, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।